नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, हुनर सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। इस बार जिसका हुनर कांस में छपा वो आज मेरे साथ मौजूद है। दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा दीप्ति, जैसे मैंने कहा जी। हुनर सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। इस बार आपका हुनर कांस में देखा गया। हाउ एक्साइटेड आर यू? और आपका डेब्यू था कांस में। जी। द वे वी हैव सीन यू वेयरिंग लॉट ऑफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस, कितना कॉन्फिडेंट आपने अपने आप को पाया। लॉन्ग टेल ड्रेसेस, द गोल्डन ड्रेसेस, हाउ कॉन्फिडेंट वर यू? सच्ची बताऊं, शक्ल से मैं कॉन्फिडेंट शायद दिख रही थी, अंदर से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, फर्स्ट डे पे जब मैं व्हेन आई वाज वॉकिंग द रैम्प, माय लेग्स वर शेकिंग बिकॉज आई वाज सो मच ऑफ एंजाइटी एंड एक्साइटमेंट, एवरीथिंग टुगेदर। सो मैं एक ही चीज़ प्रे कर रही थी, बस मैं गिरूँ ना रेड कार्पेट पे। आई शुडंट ट्रिप ऑफ बिकॉज विद सच लॉन्ग ट्रेल्स इट्स डिफिकल्ट, यू नो, व्हेन यू टर्न अराउंड बिकॉज लेफ्ट राइट सामने 360 degree there are paps and cameras, so you have to give looks and good poses to everybody around so that आपकी pictures next day अच्छी आए। तो उसको ध्यान में रखते हुए you have to turn around, twist, turn and staircase पे खुद से चलना होता है with that। उससे पहले तक आपकी टीम है, बट रेड कार्पेट पे आप अकेले, ओनली द ushers are there to help you and assist। so मुझे बस एक ही डर लग रहा था, बस भगवान मुझे बचा लो, मैं गिरूँ नहीं, मैं ट्रिप नहीं करनी चाहिए, नहीं तो न्यूज़ में गलत रीज़न की वजह से आऊँगी। बट बहुत अच्छा लगा, इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई थिंक द फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल एंड माई डेब्यू एट द ओपनिंग सेरेमनी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये थी कि मैं ओपनिंग सेरेमनी पे फॉर द सेकेंड एक्ट मूवी की स्क्रीनिंग के लिए थी, तो वो बहुत अच्छी चीज़ रही थी। अच्छा, जब वॉक कर लिया जी, अगली सुबह का इंतजार था जी, क्योंकि आप हेडलाइंस बनने वाले थे। जी। बेस्ट हेडलाइन आपने पढ़ी अपने बारे में? जी। वो कहाँ से? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं हेडलाइंस बनने वाली हूँ। मुझे लगा था कोई फ़ोटो नहीं छापेगा। इतने बड़े बड़े स्टार्स थे वहाँ पे, इतने बड़े बड़े एक्टर्स, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वहाँ पे, डायरेक्टर्स वहाँ पे। मेरिल स्ट्रीप वाज राइट लाइक बिफोर मी, शी गॉट द पाम डियर अवार्ड एट दैट टाइम एंड आई वाज द फोर्थ और द फिफ्थ पर्सन व्हेन द कर्टन्स वर ओपन्ड। तो मेरी गाड़ी चौथे नंबर पे थी। सो इट इज़ लाइक, यू नो, गाड़ियाँ लाइन में लगी होती है, हर गाड़ी में एक सेलिब्रिटी होते हैं, गाड़ियाँ से आप उतरते हैं, रेड कार्पेट वॉक करते हैं। मेरे से पहले एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टार थी, तो उनके ऊपर कैमरास थे। मैंने कहा मुझे तो कोई पूछने ही नहीं वाला है, मेरी एक फ़ोटो भी आ गई ना तो आई बी हैप्पी। तो ऐसा करके मतलब आई स्लेप्ट ऑफ। मतलब इंडिया में सुबह पहले हो गई तो ऑलरेडी सब जगह फोटोज़ वगैरह फ्रेंच मीडिया से फिर इंडिया मीडिया में सर्कुलेट हो गई थी। तो देन आई रियलाइज्ड माई फोन इज़ रिंगिंग, आई एम गेटिंग मैसेजेस एंड कॉल्स कंटिन्यूसली। और फिर मैंने देखा हेडलाइन, मतलब यू नो BBC कवर्ड, उसके बाद बाकी लोगों ने कवर किया देख के, गेटी इमेजेस से लोगों ने फ़ोटोज़ उठा ली थी। तो तब मुझे समझ में आया कि ओके, शायद मैं कुछ करके आई हूँ। आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। बट हेडलाइंस तो बहुत अच्छी अच्छी लोगों ने लिखी थी। द बेस्ट वन आई वुड से इज मेकिंग इंडिया प्राउड। दैट इज एंड यू रियली मेड इट। थैंक यू सो मच। अच्छा, कांस का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है आपको दीप्ति? क्योंकि आपने डेब्यू किया, फर्स्ट टाइम था। द बेस्ट पार्ट ऑफ कांस? The best part is that the film fraternity is recognized. I mean, everybody. It's not just the actors, directors, writers, cinematographers, script writers, everybody. It is the festival is for everybody. ऐसा नहीं कि सिर्फ actors आपको red carpet पे दिखाई देंगे. There are others who are there in the normal outfits. उनकी pictures obviously, you know, they are not published the way actors are, but there are people from the entire fraternity who are there to watch the movies, and you know, they are awarded and everything happens. So it is not just for the actors. तो अच्छी बात सबसे यही है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, साथ में मिलना जुलना होता है। आप चाइना के स्टार से मिलेंगे, आप हॉलीवुड के स्टार से मिलेंगे, आप यू नो जापान की एक्टर एक्ट्रेस से मिलेंगे। तो जैसे इफ़ यू सिटिंग लाइक दिस होटल मार्टिनस, जहाँ से गाड़ियाँ जाती है रेड कार्पेट, जस्ट लाइक 2 मिनट्स का रास्ता है वो। तो उस होटल पे जब आप नीचे लॉबी में या रेस्टोरेंट में या कैफ़े में किसी भी समय बैठे, आपके आसपास दे आर ओनली स्टार्स, देर आर ओनली पैप्स आउटसाइड, क्योंकि वो लोग अंदर नहीं अलाउड होते हैं, एंड दे आर स्टार्स एवरीवेयर। लाइक आई सॉ ऐश्वर्या वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो उनका रेड कार्पेट, वो जो ब्लू वाली ड्रेस का था, मेरे से जस्ट पहले था। उसके बाद मैं निकल रही थी, तो मेरे सामने से शी जस्ट वॉक्ड इन एंड आई वाज लाइक, शी इज सो गॉड डैम प्रिटी, शी इज़ लाइक अ गॉडेस, शी इज़ नोन एज अ क्वीन ऑफ कांस। सो मैंने उनको जब देखा तो मैंने कहा वाओ, दिस इज़ लाइक रियल ब्यूटी। तो अच्छी बात यह है कि आपको हर जगह जहाँ पलटेंगे, जहाँ घूमेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्स नजर आएंगे।
अच्छा वो लड़कियां जो आपको देख रही थी, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन बने हैं अब कि हम भी जा सकते हैं, लोगों को लग रहा है, Yeah. लड़कियों को लग रहा है, लेकिन कितनी मेहनत लगती है कांस की तैयारी करने में। हाँ जी। बीटीएस अगर आप हमें थोड़ा सा शेयर कर पाए। तो तैयारी तो बेसिकली मैं यहाँ सिर्फ कपड़े और मेकअप और हेयर की तैयारी की जी। बात नहीं करूंगी। जी। तैयारी की आप उस लायक बने कि आपको वहाँ तक Correct. पहुँचाया जाए। आप किसी ना किसी फील्ड में ऑब्वियसली यू शुड हैव मेड सम मार्क। लाइक आई हैड एक्चुअली कंटिन्यूसली, मैं बोलूँ तो मैंने 1 साल नॉन स्टॉप मेहनत की थी, क्योंकि पिछले साल मेरा ये था कि मैं जाऊँगी ही जाऊँगी। आई वॉज वेरी क्लोज टू गोइंग, जी। बट देयर वर सर्टेन approvals which were not given to me, so then I had not got a chance to be there at Cannes. But 1 साल मैंने नॉन स्टॉप कसम खा के मेहनत की थी, इस साल तो जाना ही है। और कपड़ों की तैयारी की बात करें तो ऑब्वियसली इट्स ह्यूज। आपके कपड़े कुछ इस लायक होने चाहिए कि वो आप नोटिस करें। करेक्ट। कपड़ों के अलावा योर कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट रियली गेट्स नोटिस्ड। सो कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, हेयर, एवरीथिंग हैज़ टू बी लाइक यू नो जी। बैंग ऑन, पॉइंट ऑन, कि आपको नोटिस किया जाए। बट कपड़ों से ज़्यादा ज़रूरी मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, अपने कॉन्फिडेंस को प्रैक्टिस करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया हो या बाहर की मीडिया हो, फोटोग्राफर्स हो, आपकी एक कॉन्फिडेंस चीज़ है जो सबसे पहले देखते हैं। अच्छा दीप्ति, कुछ लोगों का कहना है कि रेड कारपेट के पीछे एक और रेड कारपेट है जहाँ पे पैसे दे के वॉक किया जाता है, लेकिन उस कंफ्यूजन को अगर आप दूर कर पाए कि एक ही वो रेड कारपेट है जिसमें दीप्ति ने भी वॉक किया, जिसमें ऐश्वर्या ने भी वॉक किया, और जिसमें सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने वॉक किया है। द ऑफिशियल रेड कार्पेट कांस का एक ही रेड कार्पेट है जो आप सारे पिक्चर्स में देखते हैं, जिसमें दोनों तरफ पैप्स रहते हैं, गाड़ी से उतरो तो साइड जनता एंड फोटोग्राफर्स आते हैं, एंड रेड कलर का बड़ा सा कार्पेट है, एंड द 10-15 staircase which is there. So that is the only red carpet. उसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स ऑफिशियली स्क्रीन हो रही होती है, बट देयर इज नॉट रेड कार्पेट देयर। देयर इज इंडिया पवेलियन, इज भारत पवेलियन, देयर आर शॉर्ट फिल्म्स की कैटेगरी एक अलग होती है, उनको भी अवार्ड्स, मतलब दे आल्सो यू नो जज्ड एंड अवार्ड्स आर गिवन, बट दैट इज नॉट द मेन रेड कार्पेट। द ग्रैंड लिवियर, द मेन थिएटर जहाँ फीचर फिल्म आती है, उसकी एंट्री से पहले जो एरिया है, दैट इज द ओनली रेड कार्पेट। देखिए अभी कंफ्यूजन दूर हो गई है, चाहे कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी बोले, लेकिन दीप्ति ने वहाँ पे वॉक किया है एंड शी वाज अ पार्ट ऑफ कांस। और कोई रेड कारपेट दो नहीं होती हैं, वो एक ही होता रेड कार्पेट होता है, जिसमें ऐश्वर्या ने भी वॉक किया, जिसमें दीप्ति ने भी वॉक किया, जिसमें सभी इंटरनेशनल आर्टिस्ट सारे A to Z सारे इंटरनेशनल इंडियन सेलिब्रिटीज, एक ही रेड कार्पेट होता है। बिल्कुल। दीप्ति, क्योंकि 12 साल की उम्र में आपने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली उषा त्यागी जी से, म्यूजिक के बहुत करीब आप अपने आप को रखते होंगे, जाहिर सी बात है। कभी वो टैलेंट आपका बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है क्लासिकल म्यूजिक, कि आप उसको एक्सप्लोर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, अगर आपने ट्रेनिंग ली है, वो भी जब आपके उषा त्यागी जी से, और वो भी क्लासिकल, तो आपने एक्सप्लोर किया उसे अपने साथ साथ अभी, या उसको बैक साइड रखा हुआ थोड़ा कि टाइम आने पर आई एक्सप्लोर दिस थिंग? सौरभ जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने ना बहुत कुछ किया है लाइफ में। मैंने सिंगिंग सीखी है, मैंने कथक डांस सीखा है, मैंने ढोलक सीखा, मैंने गिटार सीखा, मैंने डीजेइंग भी सीखा, मैंने एक्टिंग भी सीखी, और मतलब मैं स्विमिंग, बास्केटबॉल, मुझे बहुत दिलचस्पी थी कि मैं मतलब बचपन से ही मम्मी का काफ़ी इंटरेस्ट था कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम में डालना चाहिए। तो म्यूज़िक का मुझे बचपन से ही शौक था, बट वो फिर बीच में पढ़ाई वढ़ाई की वजह से छूट गया था। बट देन आई डिड कपल ऑफ एल्बम्स, आई थिंक मेरे 10 से 12 कुछ एल्बम्स आ चुके हैं, म्यूजिक एल्बम आ चुके हैं। मेरा पहला थैंक यू, मेरा पहला गाना बादशाह के साथ आया था, विच इज़ माई डेब्यू सॉन्ग एज एन एक्टर, हरियाणा रोडवेज। उसके बाद लल्ला लल्ला लोरी वाज देयर, हरियाणवी सॉन्ग विच वेंट 512 मिलियन पर है शायद वो अभी। और उसके बाद पंजाबी सॉन्ग्स किए कई सारे, हरियाणवी किए, हिंदी सॉन्ग्स किए। मैंने सिंगिंग का डेब्यू किया मीट ब्रदर्स के साथ इन बटरफ्लाई वाले। आई हैव माई ओन म्यूजिक लेबल इज़ वेल। तो सिंगिंग में काफ़ी कुछ किया है, बट अभी पिछले एक साल लगभग 8-10 महीने से थोड़ा सा बैकफुट पे है म्यूज़िक इंडस्ट्री, मतलब मेरा काम उसमें, क्योंकि और बाकी कुछ बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डू सो मच। तो हाँ, मतलब एक लिमिट में चल रहा है, बट डेफिनेटली कुछ गाने हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, और अब कुछ इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ भी कोलैबोरेशन की बात चल रही थी। सो इफ दैट हैपेंस, सो देखिए, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत वक्त से मैंने आपको वो म्यूजिक से जुड़ा नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं डेफिनेटली। और एक प्राउड मोमेंट ये भी है कि दीप्ति ने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है कांस में, एंड शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब।
अच्छा, क्योंकि पढ़ाई की भी बात हो रही है, क्योंकि उसमें भी दीप्ति ने महारत हासिल की। सीए भी आपने कर लिया, ICWA का भी कर लिया आपने। कहते हैं ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आदमी के अंदर बहुत सारे कलाकार छुपे होते हैं। मुझे लगता है कि दीप्ति इज द राइट पर्सन फॉर दैट एग्जाम्पल। कैसे मैनेज होता है, बिकॉज प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार अपनी पसंदीदा चीज़ें होती है लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम आगे ले जाते हैं। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके सच में दिल के करीब है और आपने उसको किसी एक स्पेशल ओकेजन के लिए रखा गया है, एंड यू विल एक्सप्लोर दैट थिंग in the coming time? I want to, this is something that I have not told anybody, but एक ऐसी चीज़ जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रही हूँ वो है एक क्लोथिंग ब्रांड ओपन करना, क्योंकि मतलब मैं भले ही मेरे कपड़े सिलता कोई और है, डिज़ाइनर्स का एक दिमाग लगता है, एक टेलर्स आर देयर, प्रोफेशनल पीपल टू डू इट, बट मेरी स्टाइलिंग मैं खुद ही करती हूँ। इवन एट कांस, मतलब कैसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, कैसा मेकअप होना चाहिए, ज्वेलरी खुद से सिलेक्ट करके खुद से लेना, हील्स कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके से स्टाइल करना चाहिए। मोस्टली फॉर एवरीथिंग स्टाइलिंग इज़ डन ऑन माई ओन। तो मुझे बहुत ज़्यादा फैशन में मतलब इंटरेस्ट है। कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी मोस्टली मैं ही बताती हूँ, स्केचेस भी मैं बताती हूँ ड्रॉ करके कि ये मुझे सिलना नहीं आता है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बट दिमाग मेरा लगता है मोस्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री में, मतलब आई कैन डू वेल इन द इंडस्ट्री ऑफ फैशन, तो मैं अपनी क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहूँगी। नॉट वेरी एग्जॉटिक बट हाँ, मतलब मीडियम रेंज काइंड ऑफ थिंग, एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहूँगी जो आई होप, मतलब ये भी वक्त की वजह से नहीं हो पा रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन और दिमाग में काफ़ी आइडियाज़ रखे हुए ऑलरेडी, तो मे बी soon you'll see it. अच्छा, जो कांस में आपने ड्रेसेस पहनी, क्या वो भी आप ही का आइडिया था और आपने उसको एक्सप्लोर वहाँ पे किया? ओके, सो आई विल बी ऑनेस्ट, फर्स्ट वाला मेरी एक फ्रेंड है आंचल डे, तो उसका डिज़ाइन मेरे साथ, मतलब हमने मिल के सोच के साथ में स्केच किया था, क्योंकि यू हैव टू थिंक, पहले आपको बताना होता है डिज़ाइनर को कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आर यू लुकिंग फॉर अ स्लीक गाउन, आर यू लुकिंग फॉर अ केप, आर यू लुकिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेल। सो आई वॉज वेरी श्योर दैट आई हैव टू डू अ केप, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेल लॉन्ग गाउन में डाल देते हैं तो वो हैवी हो जाता है, देन इट स्टार्ट्स लाइक सिटिंग डाउन। सो आई वाज श्योर कि मुझे स्लीव्स के साथ कुछ केप लेनी है। देन वाज द कलर डिसाइड करना, मैं अगर रेड नहीं कर सकती, रेड कार्पेट में मर्ज हो जाता है, ब्लैक पहनोगे तो पीछे फोटोग्राफर्स के साथ मर्ज हो जाएगा, तो रेड और ब्लैक नहीं कर सकते। बचे कौन से, बहुत कम कलर्स बचते हैं। ऑरेंज बहुत अमेजिंग था। ऑरेंज, फिर हमने पूरे कलर कोड्स, वो फैब्रिक्स मंगवाए, फिर जाके चेक किया कि कौन सा दिन के टाइम पे कौन सा कलर ज़्यादा सूट करेगा, कौन सा, बिकॉज ब्राइट कलर सूट मी मोर। So then we decided on a little neonish shade which was orange color, and then we started making it. फिर हमें realize 100 meters ख़त्म हो गया बनाते बनाते, फिर 200 मीटर ख़त्म हुआ, फिर 50 मीटर और मंगाया। तो ऐसे 3 थान आए थे टोटल फैब्रिक मार्केट से। बॉम्बे में बहुत फेमस कुलाबा के साइड, टाउन के साइड एक फैब्रिक मार्केट है, तो वहाँ से हम लोग लेकर आए थे। या सो इट्स ह्यूज, मतलब इट्स फॉर फैब्रिक्स ओनली। तो वहाँ से फैब्रिक आए, फिर हमने उसको सिलना शुरू किया। हमें लगा था 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 1 महीना हो गया, ड्रेस ही नहीं ख़त्म हो रही थी, उसमें फ्रिल्स ऐड होते जा रहे हैं। फिर डे नाइट शिफ्ट लगा के फ्लाइट से 1 घंटा पहले फिनिश हुई थी वो ड्रेस। एंड सेकेंड वन वाज ऑलरेडी लाइक इट वाज नॉट कस्टम मेड फॉर मी, वो ऑलरेडी ड्रेस एग्जिस्टिंग थी। माइकल सिंको करके एक दुबई बेस्ड डिज़ाइनर है, तो मेरा सपना था कि मैं उनकी ड्रेस पहनूं, क्योंकि उनके फैशन टीवी पे मतलब काफ़ी चीज़ें उनके बारे में आती है। कांस पे ऐश्वर्या राय ने जो पिकॉक वाला गाउन पहना था एक बार, वो उन्हीं का डिज़ाइन था। ब्लू बॉल गाउन उनका ही डिज़ाइन था। तो मुझे ये बड़ा शौक था कि माइकल सिंको की ड्रेस पहननी है मुझे एक बार। और लास्ट ईयर भी जब मेरा चल रहा था कि मुझे जाना है, सो आई वाज लाइक आई विल वेयर हिज ड्रेस। सो दिस ईयर आई वेंट एंड मेट हिम एंड आई स्पोक फॉर अ कोलैबोरेशन, एंड ही सेड या प्लीज पिक अप लाइक व्हाटएवर यू वांट टू। सो आई पिक्ड अप वन ऑफ हिज आउटफिट्स, एंड द गुड थिंग वाज दैट फैशन टीवी फीचर्ड मी इन दैट आउटफिट, सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। और तीसरा वाला वाज बाय निकिता टंडन, हु इज फ्रॉम दिल्ली बेस्ड, एंड शी इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन। उनकी काफ़ी डिज़ाइनें मैंने पहनी है, उनकी और मेरी दिमाग इमेजिनेशन ना ड्रेसेस को लेके बहुत मैच करता है। तो आई लव ग्लिटर, आई लव गोल्ड, एंड शी इज़ वन पर्सन हु डज लॉट ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी इन गोल्ड एंड सिल्वर्स। सो मेरा और उनका ये इस मामले में मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे गोल्ड कलर करना है, समथिंग दैट शाइन। सो देन शी कस्टम मेड इट फॉर मी। देन आई सेड आई वांट समथिंग लाइक ऑन टॉप ऑफ द हेड विद अ हेड गियर, मतलब केप ऐसा चाहिए जो स्टैंडिंग हो। बट वो ड्रेस दिल्ली से बॉम्बे आया, बॉम्बे से दुबई गया, दुबई से कहाँ गया, तो बैठ गया वो पूरा कुरियर्स में होते होते। सो देन फाइनली किसी तरीके से आप देखो मैं ऐसे करके पकड़ी हुई हूँ ताकि वो ऊपर
मतलब फैन जैसा बन के रहे। तो ऐसे ऐसे करके फिर हमने कैसे कैसे करके एडजस्ट करके पहना था। उस ड्रेस के ट्रायल्स भी नहीं हुए थे, फिर ऐसे टक इन करके हमने पहना था। अच्छा दीप्ति, यू आर वेरी क्लोज टू योर फादर आई गेस, बिकॉज आपने जो टैटू है उस पे लिखा है जी। डैडीज एनजी। जी कितना काफ़ी प्राउड, रिसर्च किया आपने। बहुत प्राउड मोमेंट होता है when your parents, your friends see you on the red carpet of Cannes, else also when they see you in the movies, in the videos, लगता है कि yes, दीप्ति अपनी कुछ कर रही है एंड दे फील प्राउड। क्या क्या रिएक्शंस आता है, क्या वो एक इमोशनल मोमेंट होता है दीप्ति के लिए? See, actually, my dad passed away in 2014. So, but still कहीं ना कहीं से तो देख रहे होंगे ना वो। तो जब मैं लखनऊ में पली बड़ी हूँ, तो मैं जब वहाँ पे मॉडलिंग स्टार्ट की थी, ब्यूटी पैजेंट स्टार्ट किए थे, तो मेरे जो फोटो न्यूज़पेपर में आती थी, so my dad was a bit against me being into the entertainment industry. He didn't want me to do beauty pageants. But एक बात मुझे समझ में आई कि जब भी मेरी फोटो आती थी ना न्यूज़पेपर में, he was the first one to get that newspaper home and you know keep it on the table कि देख लो तुम्हारी फोटो आई है। सो कहीं ना कहीं उनको भी प्राउड फीलिंग आती थी। तभी न्यूज़पेपर नहीं, वो आपके लिए ऑस्कर लाते थे। एग्जैक्टली वो न्यूज़पेपर कटिंग मेरे लिए और ज़्यादा कीमती थी क्योंकि वो मेरे लिए लेकर आए थे। तो डैड यूज्ड टू ऑलवेज फील प्राउड ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग एंड मम्मा तो ऑब्वियसली शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ सीन मी गोइंग एंड ग्रोइंग अ लॉन्ग वे। पहले मम्मी या भाई कोई ना कोई साथ में रहता था, मैं जब इवेंट्स वगैरह ट्रैवल करती थी तो समबडी यूज्ड टू बी विथ मी। फिर धीरे धीरे जब बाहर शुरू जाना किया, कहते कहाँ तक जाएंगे इसके साथ, ये तो इतने शहर और कंट्रीज जाती है। बट या शी इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ मी और यही देखकर अच्छा लगता है। दीप्ति इज अ टैटू लवर क्योंकि लेफ्ट ईयर पे भी टैटू है। काफ़ी रिसर्च किया है। सो या आई हैव म्यूजिक, हाँ कोई सरगम के सुर बने हुए हैं मेरे लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे डैडीज एंजल है एंड पीछे एक बटरफ्लाई है क्योंकि मेरा पहला गाना बटरफ्लाई वाले था। सो बटरफ्लाई डिपिक्ट्स फ्री स्पिरिट एंड इंडिपेंडेंस व्हिच completely resonates with my personality, तो इसलिए मैंने बटरफ्लाई का टैटू बनवाया था। तो इतना सब कुछ होता है और कैसे अपने आप को रूटेड रखते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक ग्लैमर इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं और नाउ यू आर द हेडलाइंस। अपने आप को रूटेड कैसे रखते हैं? Very simple. Once you're there in front of the cameras, you are there for the people. But once you're off camera, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। सबको मैं घर जाके मुझे अपने डॉग के साथ हग करके उसके साथ बैठ कोको मुझे कोको के साथ हग करके बस दैट इज़ माई लाइफ, देन दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, दिस इज़ वर्क, ये काम है। जैसे मतलब इट इज़ जस्ट योर वर्क, इट इज़ नॉट योर एंटायर लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो यही सोच के सिर्फ हमको मतलब जो अपने हैं, जो अपने दोस्त हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको उनके साथ वैसे ही बन के मैं रहती हूँ जैसे मैं पहले थी। मेरे में कोई चेंज नहीं है। मेरे स्कूल की भी फ्रेंड्स मुझसे मिलती है, कहती है कि बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया तुम में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी रूटेड, अदरवाइज सक्सेस शुड नेवर गेट ओवर योर हेड। व्हाट इज़ वन ड्रीम जो आपका है और वो पूरा करना चाहते हैं आप? सबका एक ड्रीम होता है, बिकॉज चीज़ें अभी हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही है और एक्सीडेंट भी होंगी, लेकिन एक ड्रीम जो आपने देखा है? मैंने एक चीज़ मैनिफेस्ट की थी जब कांस पे आई वाज वाचिंग द बर्ड एंड आर्नोल्ड्स एंड एवरीबडी स्टूड अप एंड गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू द एंटायर कास्ट, एंड द कास्ट की पूरी स्क्रीन पे उनकी वीडियो चल रही थी एंड यू नो एवरीबडी वाज देयर यू नो अपलॉडिंग फॉर द इंटायर कास्ट। तो मैं कहा किसी दिन शायद, अभी तो मैं किसी और की मूवी देखने आई हूँ, शायद किसी दिन मेरी मूवी वहाँ पे स्क्रीन हो रही है और मैं भी ऐसी स्क्रीन पे हूँ और लोग मेरे लिए, पूरा हॉल थिएटर मेरे लिए तालियां बजा रहा हूँ। सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट एंड मैनिफेस्टिंग इट। देखिए एक कहते हैं ना, एक डायलॉग है और वो भी शाहरुख खान साहब का है कि जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहो ना तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। जी। कुछ को मिला दिया कायनात ने, अब आपने सोचा है तो वो भी पूरा होगा। आई जस्ट होप सो। अब नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं, व्हिच प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग विद, और किस में हम आपको देख पाएंगे, सरप्राइजेस का पिटारा खुलेगा? In terms of fashion events, I have Paris Fashion Week from 24th, Haute Couture. So I'm attending that for certain brands. And उसके अलावा there's some reality show की बातचीत चल रही है. So if I'm there, then you'll definitely see me.
OTT एंड वेब सीरीज़ के लिए इंडिया और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे बात चल रही है. सो अभी जिस कान से होकर आया है तो बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑफर्स आ रहे हैं. तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी स्क्रिप्ट भी बैठ के पढ़ी नहीं है मैंने. सो देयर इज़ वन शॉर्ट फिल्म ऑल्सो ऑफर टू मी. सो वो थोड़ी डॉक्यूमेंट्री टाइप है, तो उनकी भी अभी बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, बातचीत होगी आगे. सो वंस दैट हैपन्स यू विल डेफिनेटली सी मी देयर. अच्छा, व्हाट इंस्पायर्ड यू? क्या इंस्पायर करता है दीप्ति को? बिकॉज जब आप फैशन में होते हैं तो आपके एक अलग रंग होते हैं, जब आप एक्टर ऑन स्क्रीन सेट्स पे होते हैं अलग रंग होते हैं. क्या इंस्पायर्ड करता है आपको? आई थिंक मेरा खुद का काम मतलब आई वॉन्ट टू बी बेटर दैन माई प्रीवियस वर्जन. ये मैं हमेशा सोचती हूँ. अगर मैंने सपोज कल फैशन वीक पे वॉक किया, फैशन शो पे कल मैंने वॉक किया, तो उसने वीडियो देखती हूँ, मैं अपने आप को बार बार देखती हूँ कि मैंने ये गलती की, दिस कुड हैव बीन बेटर, नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस बेटर. एंड सपोज मैं कांस पे वॉक किया, ओके दिस इज हैपन, पीपल लाइक इट, बट आई नो कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, नेक्स्ट टाइम आई हैव टू डू इट बेटर. बट अगर कांस की बात करें, सो व्हाट इंस्पायर्ड मी वाज 2012 ऐश्वर्या राय's येलो साड़ी लुक. दैट हैड लाइक रियली इंस्पायर्ड टू बी. मतलब तब मुझे इंट्रोडक्शन हुआ था कि कांस होता क्या है. इट इज़ अ फिल्म फेस्टिवल, तो जहाँ पे इंडियंस भी जा सकते हैं, इंडियन की मूवीज़ जाती है. एंड दिस ईयर फॉर इंडिया इट वाज अ शाइनिंग ईयर. सो मुझे समझ में आया कि ओके ये फेस्टिवल है. तो तब इंट्रोडक्शन हुआ था, तब से मे बी एक दिमाग में एक कीड़ा आ गया था कि क्या यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान जा सकता है क्या. मतलब कि उस टाइम पे आई वाज रियली नॉट इनटू द फील्ड. सो या बट दैट इंस्पायर्ड मी. So दीप्ति, व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस? देखिए, क्योंकि आप खुद बहुत लोगों को अब इंस्पायर कर रहे हैं. सो व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस? ऑडियंस से एक ही बात कहना चाहूँगी कि नेवर नेवर एवर किल योर पैशन, डोंट किल योर ड्रीम्स. कई लोग बाकी परिस्थितियों के कारण, कई सारे रीजंस के कारण अपने ड्रीम को, अपने पैशन को छोड़ देते हैं पीछे. अगर आपको गाने का शौक है तो आप गाना गाइए, अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो आप एक्टिंग करिए. पेरेंट्स हमेशा बोलेंगे नहीं बड़े हो कि बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर बनेगा, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है दैट्स अ स्टेबल करियर, ऑलवेज इट्स बेटर टू हैव अ जॉब. आई वाज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इन लंडन विद अ सिक्योर्ड, स्टेबल एंड amazing job. I'm an MBA in finance and marketing, a CWA, so that's how I was working there. पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है. मैंने 1.5 साल किया जॉब, फिर देन आई रियलाइज दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी. अगर मैं ज़िंदगी भर यही करती रहूँगी तो व्हेन विल आई फॉलो माई ड्रीम? तो आई फॉलोड माई ड्रीम, आई फॉलोड माई पैशंस, एंड सो शुड यू. डू नॉट किल योर ड्रीम. नहीं तो आप कभी भी अपना 100% उस काम में नहीं दे पाएंगे. तो अगर आपको एक्सेल करना है किसी फील्ड में, अपना 100% देना है, वो ही काम करिए जिसमें आपको खुशी मिले. देखिए, जितना मैं दीप्ति आपको समझ पाया हूँ आपके इंटरव्यू से, मुझे लगता है कि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो. निशाना दीप्ति का अर्जुन के तीर जैसा है. क्या बात है. क्या और बात है. चलिए, आप हमारे स्टूडियो हमसे बात की, Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया. और हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे जब काम करेंगे फिर आपसे इंटरव्यू करने का मौका Definitely. मिलेगा. और विश यू ऑल लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स you. और जिस जहाँ पे आप जा रहे हैं फैशन वीक में, एंड विश यू लक फॉर दिस सेम. थैंक यू सौरभ जी. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. चलिए, हम कहते हैं कि देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को खुली आंखों से देखिए और वो सोच लाइए, ताकि वो आपकी जो हिम्मत है वो हमेशा बंदी रहे. और सबसे बड़ा एग्जांपल दीप्ति, आप देख सकते हैं 2012 में उन्होंने जो एक सपना देखा था ऐश्वर्या को येलो साड़ी पे, एंड शी इज़ फुलफिल्ड, क्योंकि उन्होंने वो सोचा था, वो सपना खुली आंखों से था. तो आप भी अपनी खुली आंखों से सपना देखें, उसको पूरा करने में अभी से जुट जाइए. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए बार 24 के साथ. थैंक यू.